क्वेश्चन हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपने अपनी टेक्स्ट बुक में तो नहीं देखा होगा। करेक्ट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ए बी और सी पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म एंड अपॉइंटेड बी टू रियलाइज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, बी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है एसेट्स को रियलाइज करने की और लाइबिलिटीज को पे करने की। B is to get, दिस इज द रीज़न, मैं दिस लाइन इज द रीज़न कि इस क्वेश्चन पे मैं अलग से सिर्फ एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन आपने प्रोबेबली अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं देखा होगा। एज आई सेड, ही इज़ टू गेट, बी को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे एसेट्स को रियलाइज करना और सारी लाइबिलिटीज़ को पे करना है। इनको 5% कमीशन मिलेगा ऑन अमाउंट फाइनली पेड टू अदर पार्टनर्स एज कैपिटल। इसको कमीशन मिलेगा 5%, पर अब 5% कमीशन नॉर्मली होता है कि जितने एसेट्स रियलाइज किए या जितना कैश रियलाइज करके लाया, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ऐसा नहीं बोला है। क्या बोला है? जितना भी दूसरे दो पार्टनर्स को पेमेंट मिलेगा फाइनली, जो उनको फाइनली घर ले जाने को पेमेंट मिलेगा, उसका 5% इनको कमीशन मिलेगा, अमाउंट विच इज फाइनली पेड टू द पार्टनर। दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस, क्योंकि इसे जो कमीशन देना है वो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा, तभी रियलाइजेशन का करेक्ट लॉस आएगा या गेन आएगा। फिर उससे पार्टनर्स कैपिटल बनेगा और पार्टनर कैपिटल से पता चलेगा कि पार्टनर्स को कितना पेमेंट हो रहा है और उस पेमेंट से पता पड़ेगा कि इसका कमीशन कितना है। तो जब तक पेमेंट नहीं निकलता कमीशन नहीं निकलता, जब तक कमीशन नहीं निकलता पार्टनर्स का पेमेंट नहीं निकलता, क्योंकि रियलाइजेशन का गेन या लॉस नहीं निकलता। तो कैसे डील करेंगे इस सिचुएशन से, वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। बिल्कुल थरेली आपका क्लियर कर दूंगा ये डाउट। ही वॉज टू बेयर द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस इसी को बेयर करने हैं। बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से रहती है। बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है, देखिए लाइबिलिटी साइड में कंटिजेंसी रिजर्व है एक दिख रहा है, जिसपे मुझे ध्यान देना है। एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या है नहीं, प्रोविडेंट फंड है, नॉर्मल होता है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी नॉर्मल लाइबिलिटी होती है, इसके साथ मुझे कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन में देख लेते हैं, जर्नल एंट्री मांगी है, क्या मांगी है? तो नेसेसरी अकाउंट्स मांगे हैं, मतलब हमें लेजर अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज आई एम, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लें या पिक्चर ले लें, वॉट एवर द केस माइट बी, एंड हैव दिस क्वेश्चन इन हैंडी वाइल आई एम सॉल्विंग। आई वोंट बी स्क्रोलिंग बैक एंड फोर्थ। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि मैं जब जब क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन आपको दिखाऊं, बट अदरवाइज यू कैन यूज दिस पिक्चर एज योर स्टेटमेंट पॉइंट टू रेफर इट। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ना रियलाइजेशन अकाउंट बनाकर एक बार एसेट्स और लाइबिलिटीज को उनकी बुक वैल्यू पे क्लोज कर देंगे। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट स्टार्ट हो गया, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अब यहाँ पे टू सन्ड्री एसेट्स, एसेट्स को क्लोज कर रहा हूँ। सबसे पहले डेटर्स 25,000 के, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल 12,000 के, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स हैं 20,000 के, उसके बाद स्टॉक है 35,500 रुपीज़ का, उसके बाद प्लांट है 60,000 रुपीज़ का। क्लोज कर रहा हूँ बुक वैल्यू पे और कुछ नहीं कर रहा। उसके बाद फर्नीचर है 15,500 रुपये का। प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं 2,000 रुपये के, और पीएनएल अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है वो तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। ये सारे एसेट्स मैंने क्लोज कर दिए। यहाँ पर बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज़ को क्लोज कर दूंगा। तो क्रेडिटर्स हैं 35,000 के, उसके बाद बिल्स पेएबल हैं 13,000 के, एडवांस में मिला कमीशन है 5,000 रुपये का, उसके बाद प्रोविडेंट फंड है 10,000 रुपीज़ का। प्रोविडेंट फंड के बाद बैंक ओडी है, ये भी इधर ही क्लोज हो जाएगा, बैंक ओडी है 12,000 रुपये की। और उसके बाद है कंटिजेंसी रिजर्व, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एलिमेंट होता है, तो उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्लोज करूँगा। करेक्ट है। चलिए अब दोनों साइड के एक बार टोटल निकाल लेता हूँ, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ूंगा कि किस तरीके से एसेट्स रियलाइज हुए हैं और लाइबिलिटी सेटल हुई है। 25,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000 प्लस 35,500
प्लस 60,000 प्लस 15,500 प्लस 2,000, 1,70,000 के एसेट्स क्लोज हुए हैं. 35,000 प्लस 13,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 12,000, 75,000 की लाइबिलिटीज़ क्लोज हो जाती है. करेक्ट है. इसके बाद एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के रियलाइजेशन के लिए जो भी लिखा है वो मैं करता जाता हूँ. बुक के अंदर एसेट साइड में कोई कैश अकाउंट दे ही नहीं रखा है, तो मैं कैश से ही कर लेता हूँ. ठीक है. डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल फॉलिंग ड्यू फॉर, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल फॉर फॉलिंग ड्यू फॉर पेमेंट आफ्टर 2 months, सो बी रियलाइज दैम एट अ डिस्काउंट ऑफ 6% पर एनम. ठीक है. तो डेटर्स से पैसा आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल से भी पैसा आ जाएगा, पर कुछ डिस्काउंट काटने के बाद. तो आइए डिस्काउंट की कैलकुलेशन कर लेते हैं. वर्किंग नोट, कंप्यूटेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल. ठीक है. डेटर्स पे डिस्काउंट निकालते हैं दोस्तों. डेटर्स की वैल्यू जो है वो है 25,000 रुपये की. क्वेश्चन में कह रखा है कि ये 2 महीने बाद फॉल ड्यू हो रहे थे, तो 6% का डिस्काउंट मिलेगा फॉर 2 महीने के लिए. 25,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2, तो 250 रुपये का डेटर्स पे डिस्काउंट हो गया. डेटर्स के बाद हम बात करते हैं बिल्स रिसीवेबल की. बिल्स रिसीवेबल जो है वो 12,000 रुपये के हैं. उन 12,000 के बिल्स रिसीवेबल पे 6% का डिस्काउंट है, और ये भी 2 महीने बाद फॉल ड्यू हो रहे थे. तो 12,000 पे 6% 720 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2, 120 रुपये का डिस्काउंट है. तो ये पैसे कट होके रियलाइज़ हो जाएगा. डेटर्स है 25,000 के, उन पे डिस्काउंट जो मिला है हमें 250 का मिला है, तो 24,750 डेटर से रियलाइज़ हुआ होगा. बिल्स रिसीवेबल जो हैं, बिल्स रिसीवेबल हैं 12,000 रुपये के, और उन 12,000 के बिल्स रिसीवेबल पे 120 रुपये का डिस्काउंट मिला है, तो 11,880 रुपये बिल्स रिसीवेबल से रियलाइज़ हुआ होगा. इसके बाद लाइबिलिटीज़ के पेमेंट की बात होती है, तो वो मैं लिख लेता हूँ. टू कैश, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. इनसे रिलेटेड भी सेम बातें कही हुई हैं कि क्रेडिटर्स, क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ. क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर फॉलिंग ड्यू आफ्टर 3 months, सो दे वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 12% पर एनम. ये जो हैं ये 3 महीने बाद ड्यू हो रहे थे, तो इनको 12% पर एनम के डिस्काउंट पे पेमेंट हुआ है, तो इनका भी डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं. क्रेडिटर्स की वैल्यू है 35,000 की. क्रेडिटर्स ने हमें 12% का डिस्काउंट दिया है, और 3 महीने के डिस्काउंट के लिए हम एलिजिबल है. 12% पर एनम है. नोटे ध्यान दीजिएगा कि पर एनम दिया या नहीं दिया, वो बहुत मैटर करता है. 35,000 पे 12% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, 1,050 रुपये क्रेडिटर्स ने डिस्काउंट दिया. बिल्स पेएबल की बात कर लेते, तो बिल्स पेएबल जो हैं वो हैं 13,000 रुपये के. 13,000 पे 12%, 3 महीने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1,050, अगर 35,000 पे डिस्काउंट आता है तो 13 पे कितना आएगा, क्योंकि रेट और टाइम पीरियड दोनों सेम है, तो 390 आएगा. वैसे 13,000 का 12% निकाल कर डिवाइड बाई 12 इंटू 3 करोगे तो भी 390 ही आएगा. तो बिल्स पेएबल दोस्तों 13,000 के थे, उसमें से 390 सब्ट्रैक्ट करके 12,610 का ही पेमेंट करना है. और क्रेडिटर्स जो हैं वो है 35,000 के, उसमें से 1050 माइनस करके 33,950 का ही पेमेंट करना है. करेक्ट है. आगे बढ़ते हैं. बी टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, तो यहाँ लिख दूंगा बाय बीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट दोस्तों 20,000 रुपये के, 20,000 पे 10% का डिस्काउंट 2,000, 18,000 रुपये पे ये इन्वेस्टमेंट ले गए. अभी कोई टैली नहीं करूँगा, वेट करूँगा पूरे क्वेश्चन के ख़त्म होने की. स्टॉक मटीरियलाइज, तो यहाँ लिख देता हूँ स्टॉक मटीरियलाइज मतलब उससे पैसा आया है 38,000 रुपये. प्लांट के लिए इन्होंने कहा है कि 55,000 रुपये मिले हैं प्लांट से. ठीक है. प्लांट के बाद फर्नीचर ने 10,000 फेच किया. अलग अलग लैंग्वेज लिखी हुई है, थोड़ी इंग्लिश का डेलिबरेट यूज़ किया हुआ है टू यूज़ अदर वर्ड्स फॉर रियलाइजेशन. एंड नथिंग इज़ रिकवर्ड फ्रॉम प्रीपेड एक्सपेंसेस पेड, उससे कुछ रिकवर नहीं हुआ. फिर प्रोविडेंट फंड 12,000 रुपये पे करना है. कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस वॉज रिटर्न,
तो एडवांस कमीशन जो है, जितना भी एडवांस में रिसीव हुआ था पूरा रिटर्न कर दिया 5,000 रुपये का। अगर कुछ नहीं कहते तो भी मैं यही करता। और उसके बाद जो है सैलरी आउटस्टैंडिंग थी जो रिकॉर्डेड नहीं है, जिसका पेमेंट हुआ था आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसका भी मैं पेमेंट कर दूंगा 1,000 रुपये का, नॉट अ बिग डील। करेक्ट है क्या? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 800 रुपये के, और बी ने जिम्मेदारी उठाई थी उन्हें पे करने की। क्वेश्चन में कह नहीं रखा किसने पे किए हैं, तो आइडियली जिसको बेयर करने उसी ने पे किए होंगे, मतलब बी ने पे किया, तो मुझे कुछ भी नहीं करना है। करेक्ट है। अब यहाँ पर मुझे एक और चीज़ कायदे से लिखनी तो है, जो कि है बी का कमीशन, पर वो मैं अभी लिखने के लिए केपेबल हुई नहीं। तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ और तरीका तो निकालना ही पड़ेगा, है ना। कुछ और तरीका करना पड़ेगा। ये अकाउंट फिनिश नहीं होता तो कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा, कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा तो कमीशन नहीं निकलेगा। तो कमीशन का जो भी एडजस्टमेंट है वो कैपिटल अकाउंट में कर देंगे। एट द एंड ऑफ द डे नुकसान ही होगा ना, तो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट कर देंगे और जिसको कमीशन मिलना है उसकी क्रेडिट कर देंगे, पर पार्टनर्स कैपिटल में अभी नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि जो भी बी को कमीशन मिलेगा वो ए और सी को जो भी फाइनल पेमेंट हुआ उसका 5% मिलेगा। करेक्ट है क्या? तो अभी मैं रियलाइजेशन अकाउंट को यहाँ तक बैलेंस करके जो भी गेन या लॉस होता है उसे ले जाता हूँ। दिस वुड बी गेन या लॉस अदर देन कमीशन ऑफ बी। ठीक है, 24,750 प्लस 11,880 प्लस 38,000 प्लस 65,000, 1,39,630, 33,950 प्लस 12,610। दोस्तों लाइबिलिटी के अंदर अगर किसी लाइबिलिटी के कंटेक्स्ट में कुछ कह नहीं रखा हो तो उस लाइबिलिटी को पार वैल्यू पे पे करते हैं। ये मिस हो गया देखना। ओडी 12,000 रुपये की, उसके लिए कुछ कह नहीं रखा तो 12,000 रुपये उसे पे तो करना पड़ेगा ना बॉस। करेक्ट है। तो यहाँ पर हम एक बार ये वापस कैलकुलेट कर लेते हैं। 33,950 प्लस 12,610 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 12,000, 76,560 रुपीज़ प्लस 1,70,000 माइनस 75,000 माइनस 139,630 माइनस 18,000, 13,930 रुपीज़ का रियलाइजेशन का लॉस है। 13,930 ये ए बी और सी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक्चुअली ये लॉस विदाउट एडजस्टमेंट फॉर कमीशन है, पर कमीशन के एडजस्टमेंट से जो भी पार्टनर्स की कैपिटल पे इम्पैक्ट जाना है, उनकी कैपिटल जो कम करनी है वो मैं कर दूंगा, नॉट अ बिग डील। 13,930 डिवाइडेड बाय 5 2,786 इंटू 2 5,572 5,572 ये आ जाता है। अब मैं प्रिपेयर करूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू फाइंड आउट क्या पार्टनर्स का आखिर फाइनल पेमेंट हो कितना आ रहा है। पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी। सबसे पहले बैलेंस लिख देता हूँ इनकी कैपिटल के। 40,000, 30,000 एंड 20,000 ये इनके बैलेंसेस दे रखे हैं। करेक्ट है। बैलेंस शीट के अंदर एक कंटिजेंसी रिजर्व है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 10,000 रुपये का है। पीएसआर में हो जाएगा 10,000 डिवाइड बाय 2 2 4 1 5 5 2 10 2 2 4,000 4,000 एंड 2,000 ये कंटिजेंसी रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। डेबिट साइड में एक पीएनएल अकाउंट का बैलेंस पड़ा है 5,000 का, 2,000 2,000 और 1,000, एज सिंपल एज दैट। ऊपर रियलाइजेशन अकाउंट में बाय 20 कैपिटल आया तो 20 कैपिटल में आ जाएगा रियलाइजेशन। बी जो है इन्वेस्टमेंट उठा के ले जा रहा है 18,000 रुपये के, तो इसकी कैपिटल 18,000 रुपये से कम करनी पड़ेगी। रियलाइजेशन का जो लॉस है वो भी इन पार्टनर्स को बेयर करना पड़ेगा 5,572 5,572 और 2,786 करेक्ट है। नथिंग एल्स दैट इज देयर दैट बिकम्स एन एलिमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक बार के लिए यहाँ पर मैं इसको बैलेंस कर दूंगा, पेमेंट करना बाकी है। दिस इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज टू बैलेंस टू बी कैरीड डाउन। एक बार के लिए ऑफकोर्स मुझे इसमें एक एडजस्टमेंट करना बाकी है जो कि है बी का कमीशन, तो वो करने से पहले मैं एक बार इसको बैलेंस कर रहा हूँ। 44,000 करेक्ट माइनस 2,000
माइनस 5572, 44,000 माइनस 2,000 माइनस 5572, ये आता है 36,428, 34,000 माइनस 2,000 माइनस 18,000 माइनस 5572, इसका आता है 8428, करेक्ट, 34,000 माइनस 2,000 माइनस 18,000 माइनस 5572, 8428, इसमें कमीशन जुड़ेगा ऑफ कोर्स, 22,000 माइनस 1,000 माइनस 2786, ये आता है 18,240, करेक्ट है क्या? ये विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ कमीशन मेरे बैलेंसेस आ रहे हैं, ओके एंड हम इस क्वेश्चन को आगे देखेंगे, आगे करेंगे तो एक चीज़ हमें पता चलेगी कि हमारे पास जो पेमेंट करने के लिए पैसा है ना वो भी इतना ही बचा है, ठीक है। उसके लिए सी आई एम प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट, एक बारी के लिए कैश अकाउंट देखिएगा, कैश अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, एनी विच वे मुझे ये प्रिपेयर भी करना ही है, ठीक है। तो टू बैलेंस, कैश का कोई ओपनिंग बैलेंस है ही नहीं, करेक्ट। तो जो भी आ रहा है वो रियलाइजेशन से आएगा, टू रियलाइजेशन जो रिसिप्ट हुई, बाय रियलाइजेशन जो पेमेंट हुआ, अब इसके बाद जो भी बचता है वो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जाना है, करेक्ट है। टू रियलाइजेशन, कैश का रियलाइजेशन हुआ 139,630, लिख देता हूँ यहाँ पे 139,630, जो पेमेंट हुए हैं वो हैं 76,560 के, वो लिख देता हूँ यहाँ पे 76,560, करेक्ट है। अब 139,630 में से 76,560 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो पार्टनर्स को पे करने के लिए 63,070 रुपीज़ बचे, कमीशन के रूप में जाए किसी भी रूप में जाए इतना पैसा देना है। एंड सी व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कमिंग ओवर हियर, बैलेंस ऑफ पार्टनर्स आ रहा है, बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिफोर कमीशन, बिफोर कमीशन कितना आ रहा है 36,428 प्लस 8,428 प्लस 18,214, दिस इज ऑल्सो 63,070, 63,070 है विच इज इक्वल टू कैश लेफ्ट, करेक्ट है ना। मतलब इस 63,070 में से ही ए बी और सी का पेमेंट भी करना है और बी को कमीशन भी देना है। मेरे पास पैसे इतने ही और फॉर्म डिसॉल्व हो गई और कहीं से नए पैसे आने नहीं है, इसका मतलब बी को जो कमीशन देना है वो फर्म के लिए लॉस होगा, और क्योंकि वो बी के लिए कमीशन है तो उसको सिर्फ ए और सी बेयर करेंगे। ए और सी की कैपिटल में से वो पैसा मैं कम कर दूंगा और बी की कैपिटल में मैं ऐड कर दूंगा। तो ए और सी के अगेंस्ट जो ये पैसा लिखा है 36,248 and 8,428, this is not actually the amount that A and C would be getting. Amount due to A before commission कितना है 36,428, इसमें से B का कुछ कमीशन, इसको जो पेमेंट मिलेगा उस हिस्से पे जो B का कमीशन मिलता है, जो भी इसको फाइनली पे होगा उसका 5% कमीशन मिलेगा B को, वो इसके पैसों में से मैं माइनस करूंगा, फिर मिलेगा इसको अमाउंट एक्चुअली पेड, इसको जो अमाउंट एक्चुअली पेड हुआ वो मुझे पता चल जाएगा। अभी मुझे ना तो पता है कि इसको अमाउंट एक्चुअली कितना पे करना है, ना मुझे पता है कि इसमें कमीशन कितना है, पर मुझे ये पता है कि इसको जो भी अमाउंट एक्चुअली पे होगा उसका 5% कमीशन मिलेगा बी को। सो आई एम अज्यूमिंग कि इसको जो अमाउंट एक्चुअली पे होता है वो 100 रुपये का है, इसको अगर 100 रुपये पे होते हैं तो 5 रुपये कमीशन बी का हो जाएगा। मतलब अभी जो अमाउंट है दैट इज अमाउंट पेएबल टू बी, अमाउंट पेएबल टू ए इंक्लूसिव ऑफ कमीशन। तो ये अमाउंट जो है 36,428 दिस इज 105 रुपये के बराबर, करेक्ट। एक्स लेके सॉल्व करेंगे तो भी सेम ही आएगा, अभी एक्स वाला भी समझा दूंगा मैं। तो दोस्तों 36,428 इस बराबर 105, तो 100 कितना हुआ,
आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट एक्चुअली पेड आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कमीशन आ जाएगा, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। 36,428 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 100, तो जो अमाउंट एक्चुअली पेड है वो आ रहा है 34,693.33। 36,428 अभी बन रहे हैं इसके, पर इसमें से इसको घर ले जाने को मिलेगा सिर्फ 34,693, मतलब 1,735 कमीशन के नाम का इसमें से कट हो जाएगा, ठीक है। और ये मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही शो करना है, तो इस वर्किंग नोट को मैं नीचे ले जाता हूँ और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ शो कर देता हूँ। तो एक बार ये जो बैलेंसेस थे पार्टनर्स कैपिटल के, ये फिर से उतार लेता हूँ। बैलेंस 36,428, 8,428 इन 18,214, बॉस टू बीस कैपिटल। ए में से मैं माइनस कर दूंगा 1735, 1735 ए में से माइनस हो जाएंगे, और यहाँ बाय एस कैपिटल, ए की कैपिटल में से माइनस करके 1735 बी में मैं ऐड कर दूंगा। सिमिलर फैशन में जिस तरीके से मैंने बी का निकाला, मतलब ए का निकाला, सेम तरीके से, सेम एग्जैक्टली सेम तरीके से अभी ए का सी का निकालेंगे। तो सी को जो अमाउंट अभी पेबल आ रहा है 18,214, 18,214, बॉस इतने नहीं मिलेंगे तुझे घर ले जाने को। 18,214 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 100, तुझे घर ले जाने को मिलेंगे सिर्फ 17,347 रुपये। 18,214 माइनस 17,347, 867 रुपीज़ आपकी कैपिटल में से भी माइनस हो जाएंगे। तो 867 सी की कैपिटल में से माइनस, एंड बाय सीज कैपिटल बी में ऐड हो जाएंगे 867। ये इसका कमीशन हो गया। 867 प्लस 1735, 2602 बी का कमीशन है। आप अमाउंट पेएबल टू ए एंड सी की टोटल करके फिर इसको 105 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई करके कमीशन निकाल सकते थे। फिर उस कमीशन को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते तो भी ए का यही आता, मतलब उस कमीशन को डिस्ट्रीब्यूट करते उसके बाद में तो भी ए का यही आता अमाउंट पेएबल के रेशियो में, ठीक है ना, नॉट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेम आता, करेक्ट है। अब फाइनल पेमेंट कर देंगे। टू बैलेंस टू बी कैरी डाउन, 36,428 बन रहा था, प्लस 1735 माइनस हो जाएगा, 34,693 मिलेगा। बी को 8,428 मिल रहा था पहले, 8,428, पर उसमें 1735 प्लस 867 कमीशन के नाम का ऐड हो जाएगा। इसको 11,030 मिलेंगे। जितना इनकी कैपिटल में से कम हो रहा है उतना ही इसमें बढ़ रहा है, तो एट द एंड ऑफ द डे जो पूरा पेमेंट है वो सेम ही आना है। 18,214 माइनस 867, इसका आएगा 17,347, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ ए बी और सी तीनों के पेमेंट लिख लेते हैं। ए का है 34,693, बी का है 11,030 और सी का है 17,347। टोटल लगा लो इसकी 100% जो है 63,070 ही आ रही होगी। वो ऑब्वियसली आएगी क्योंकि इतना ही पैसा है देने के लिए। 11,030 प्लस 34,693 दैट इज 63,070। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 1,39,630, 1,39,630। एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और जो फेमस ऑथर्स की बुक फॉलो होती है यूजुअली उनमें इस तरह का क्वेश्चन नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन दो टेक्स्ट बुक में दे रखा है, एक एस सी शर्मा में मिलेगा, एक निशा गुप्ता में मिलेगा। इफ़ दोज बुक्स इन माई नॉलेज, जो कन्वेंशनल बुक है एस सी शर्मा और निशा गुप्ता दोनों में ये क्वेश्चन दे रखा है, इस तरह का अंदर दे रखा है। बाकी एस सी शर्मा के सैम्पल पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन है, और बाकी किसी सैम्पल पेपर या टेक्स्ट बुक में है या नहीं टू माई नॉलेज। बाकी जो फेमसली चलती हैं बुक्स उनमें इस तरह का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बट कॉन्सेप्चुअली अभी मैंने समझा दिया। अगर एग्जाम में इस तरीके का कुछ आता है, देखिए पूरा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी आई ऑल्सो नो कि कम है, क्योंकि इस बार डिसोल्यूशन का जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का आ रहा है। दिस इज़ टू मच टू आस्क, बट छोटे क्वेश्चन में दे सकते हैं वो
फाइनल पेमेंट बता देंगे आपको इतना इतना बन रहा है विदाउट एडजस्टमेंट, और फिर कहेंगे कि किसी का कमीशन निकाल लो। मतलब वो ये बैलेंस जो मैंने निकाले ना पार्टनर्स कैपिटल के, ये कैलकुलेट करके दे देगा और फिर कमीशन मांग ले। और यहाँ पे डेसिमल में आ रहा था, ऐसे फिगर्स देगा कि राउंड फिगर में आ रहा हो, तो दैट कैन बी आस्क्ड, ठीक है ना। तो दोस्तों डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो यार, चैनल की थोड़ी हेल्प हो जाएगी। चैनल को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर वीडियो से आपको किसी भी तरह की हेल्प होती है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो सुपर थैंक्स है। सुपर थैंक्स को यूज़ कर सकते हैं आप चैनल को किसी भी तरीके से सपोर्ट करने के लिए। आप और कोई मोड्स एंड मीडियम्स चाहते हैं चैनल को सपोर्ट करने के लिए, तो लिंक्स है कुछ डिस्क्रिप्शन में, उन लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं आप चैनल को सपोर्ट करने के लिए। बेल आइकन दबा दो, आगे और वीडियोस आने वाले हैं। मेंबरशिप हमने चैनल की स्टार्ट कर दी है, तो मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव लाइव पे मेंबर्स के साथ सैम्पल पेपर सॉल्व होता है, लाइव ऑन द स्पॉट डाउट्स को केटर किया जाता है। एंड मेंबरशिप का स्लैब काफ़ी चीप रखा गया है, ओनली 59 रुपीज़ फॉर अ मंथ, और उसके अंदर 4 से 5 सैम्पल पेपर आपको एक्सक्लूसिवली लाइव सेशन में सॉल्व करने को मिलेंगे। वहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं उनको लाइव सॉल्व करूँगा आपके लिए। ऑल्सो यू गेट एक्सेस टू अ सेपरेट टेलीग्राम अकाउंट क्रिएटेड, जहाँ पर आप और मैं थ्रू आउटली ओपन कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ आपके डाउट पर्सनली सॉल्व करूँगा। ठीक है दोस्तों, सो आई विश यू हैव अ गुड डे टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।